नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कोई इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट की है या क्या कभी आपने इंडिया से इंडियन रुपी को फॉरेन कंपनी की वेबसाइट पर पे किया है या क्या आपने कभी इंटरनेशनल किसी को पैसे भेजे हैं? हम में से बहुत से लोग इनमें से कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये $1 के बदले कितने रुपए देने या लेने हैं या €1 के बदले कितने इंडियन रुपी का पेमेंट करना है कि ये डिसाइड करता कौन है? दोस्तों, ये सब होता है फॉरेन एक्सचेंज के जरिए, जिसमें हर देश की करेंसी के बदले दूसरे देश की करेंसी की कुछ वैल्यू तय कर दी जाती है, जिसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट कहते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये क्या होती है और कैसे डिसाइड होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज क्या है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज यानी कि दो देशों की करेंसी को आपस में एक्सचेंज करना, इसे फॉरेक्स भी कहा जाता है। हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत की करेंसी इंडियन रुपी है, अमेरिका की $, और रशिया की करेंसी रूसी रूबल है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग करेंसीज होती हैं। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का एक प्रोसेस है जिसमें फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए इसका अलग से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तैयार किया जाता है, जिसे विदेशी मुद्रा बाजार फॉरेक्स, एफएक्स जैसे नाम दिए गए हैं। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़े बाजारों की गिनती में आता है। कैन यू इमेजिन, ये बाजार इतना बड़ा है कि इसमें पर डे $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा का कारोबार होता है। अब बारी आती है कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को कौन ऑपरेट करता है। देखिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ये किसी भी एक कंपनी या अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इसे कई संस्थान एक साथ मिलकर चलाती है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर कई देशों की सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, डीलर्स और ब्रोकर्स शामिल होते हैं। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला है, लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं है उन्हें जानकर हैरानी होगी कि ये फॉरेक्स मार्केट फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक वर्चुअल मार्केट है जिसे किसी ने नहीं देखा, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए किया जाता है। आखिर फॉरेक्स मार्केट की जरूरत क्यों है? फॉरेक्स मार्केटिंग करने के दो कारण हैं। पहला, ये स्पेक्यूलेशन, जिसे शेयर मार्केट जैसा ही सीन है, यानी इसे आप खरीद के रख सकते हैं या बेच सकते हैं। दूसरा है हेजिंग, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों को एक देश से दूसरे देश में अपनी सर्विसेज या तो दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। ऐसे में करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण इनके कारोबार पर असर पड़ता है। कई बार उन्हें इसके चलते फायदा होगा तो कई बार बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए हेजिंग की जाती है, जिसमें प्राइस लॉक करने होते हैं। क्योंकि अगर कंपनी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है और प्रोजेक्ट के मिड में अगर बाजार के अंदर करेंसी फ्लक्चुएशन होते हैं तो इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज के बिजनेस और उसके मुनाफे पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब जानते हैं कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। करेंसी एक्सचेंज रेट उस रेट को कहा जाता है जिसमें किसी एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से बदली जाती है। सपोज करते हैं, भारत की करेंसी अमेरिका की करेंसी से जिस मूल्य पर बदली जाएगी उसे एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट कई चीजों पर डिपेंड करता है। सपोज मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले डॉलर की कीमत 55 रुपए थी, लेकिन आज इसकी कीमत 77.35 रुपए है। लेकिन अगर हम भारत में 100 रुपए का नोट अपनी जेब से लेकर चलते हैं तो वे 100 रुपए का ही रहेगा। इसी तरह अमेरिका में $100 का नोट $100 का ही रहेगा। फिर फॉरेक्स मार्केट में $1 की कीमत 74.35 रुपए कैसे है और भारत के ₹1 की कीमत सिर्फ ₹1 ही कैसे है? ऐसा क्यों? देखिए, करेंसी वैल्यू एक्सचेंज होती रहती है। करेंसी वैल्यू को जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चेंज होती है। अगर इंडिया में आप करेंसी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो आप उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आप bookmyforex.com वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि करेंसी एक्सचेंज करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपनी कंट्री और सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए आपको वो सिलेक्ट करना है। इस वेबसाइट से ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंज करने का सबसे बड़ा फायदा ये आपके घर पर करेंसी डिलीवर करता है। ऑफलाइन करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आप कमर्शियल बैंक, मनी एक्सचेंज शॉप पर जाकर करेंसी आराम से एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपको इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको मनी एक्सचेंज शॉप के बारे में अच्छे से जानकारी निकाल लेनी है। नहीं तो अगर आप किसी भी मनी एक्सचेंज की शॉप पर जाकर करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो यह आपको फेक या कटे फटे नोट भी दे सकते हैं जो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे।
एयरपोर्ट पर भी मनी एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन हम यही सलाह देंगे कि अगर आप एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज मत करवाइए, क्योंकि यह काफ़ी कम एक्सचेंज रेट पर करेंसी एक्सचेंज करता है। करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर किसी भी कमर्शियल बैंक या मनी एक्सचेंज शॉप से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।